1769 की गर्मियों में यूरोप की शाही राजधानियों से बहुत दूर, पत्थरों और पहाड़ियों से भरे एक छोटे से द्वीप कोर्सिका पर एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पास न दौलत थी, न सत्ता, न ही कोई राजसी विरासत। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटा जिद्दी लड़का एक दिन राजाओं को डराएगा और पूरे यूरोप का नक्शा बदल देगा। एक गुमनाम लड़का नेपोलियन महानता में पैदा नहीं हुआ था। वह फ्रेंच भाषा बोलता था, लेकिन एक भारी कोर्सिकन लहजे के साथ। फ्रांस के सैन्य स्कूलों में उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह गरीब था, अलग था और अक्सर अकेला रहता था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, नेपोलियन किताबों में डूबा रहता था। इतिहास, युद्ध की रणनीतियां, प्राचीन सेनापति, शांत, गंभीर और बेहद जुनूनी। बचपन से ही वह मानता था कि किस्मत ने उसे किसी महान काम के लिए चुना है। क्रांति की आग 1789 में फ्रांस जल उठा। फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। राजा गिरे, कानून टूटे, अराजकता फैल गई। यह समय खतरनाक था, लेकिन महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यह मौका भी था। नेपोलियन अब एक युवा तोपखाना अधिकारी था और उसने अपना पल पहचान लिया। तूलों की घेराबंदी सीजों। तूलों के दौरान नेपोलियन ने ऐसा किया जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने तोपों को दिमाग से चलाया, न कि केवल ताकत से। सटीक निशाने, सही जगह, सही समय। विदेशी सेनाएं हार गईं। इनाम मिला, पदोन्नति, पहचान, शक्ति। सिर्फ 26 साल की उम्र में नेपोलियन एक जनरल बन चुका था। इटली का चमत्कार। 1796 में फ्रांस ने नेपोलियन को इटली भेजा। उसके पास जो सेना थी वह कमजोर थी, भूखी थी और हारी हुई मानी जा रही थी। लेकिन जो हुआ, उसने पूरे यूरोप को हिला दिया। तेज मार्च, अचानक हमले, दुश्मन संभल भी नहीं पाए। नेपोलियन वहां वार करता जहां कोई तैयार नहीं होता। एक के बाद एक जीत सैनिक उसे पूजने लगे। दुश्मन उसका नाम सुनकर डरने लगे। नेपोलियन सिर्फ युद्ध नहीं जीत रहा था, वह एक किंवदंती बन रहा था। मिस्र और महत्वाकांक्षा यूरोप उसके लिए छोटा पड़ने लगा। नेपोलियन मिस्र गया, ब्रिटिश शक्ति को चुनौती देने। सैन्य रूप से यह अभियान असफल रहा, लेकिन उसकी छवि जीत गई। चित्रों में वह पिरामिडों के बीच शांत और वीर दिखाई दिया। कहानियां फैलने लगीं कि यह आदमी महान बनने के लिए पैदा हुआ है। नेपोलियन समझ चुका था, सत्ता सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं, लोगों के दिमाग में जीती जाती है। किस्मत का तख्ता पलट 1799 तक फ्रांस थक चुका था। क्रांति से, कमजोर सरकार से, अस्थिरता से। लोगों को चाहिए था व्यवस्था। सेना भरोसा करती थी नेपोलियन पर। 18 ब्रूमेयर के तख्ता पलट में नेपोलियन ने बिना खून बहा सरकार गिरा दी। वह बना फ्रांस का प्रथम